Good morning students. Welcome the class 10th. In the previous class मतलब हमारे इसके पूर्व वाले क्लास में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें इसके बारे में जानकारी बताई है। उसके सोपान भी हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखे हुए हैं। इन सभी दिए गए समीकरणों को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा के बताया हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, है ना। इसकी प्रैक्टिस भी की होंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के बाद ही हम लोग को इसको संतुलित कैसे किया जाए ये समझ में आता है। अब हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार शुरू हो रहे हैं बेटा, जिसमें मैंने आप लोग को पहली अभिक्रिया बताई थी संयोग अभिक्रिया, है ना। फिर दूसरी हम देखने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया, है ना। उसके बाद हम लोगों को विस्थापन और युग्म विस्थापन ये अभिक्रियाएं भी देखनी है ना। जैसे कि आपकी एक कॉपी में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चारों अभिक्रियाएं हम लोग देखने वाले हैं। जिसके पूर्व मैं आपको एक जो शुरू होने वाली अभिक्रिया है संयोग अभिक्रिया, उसके बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ। ये संयोग अभिक्रिया यानी होता क्या है ना। जब एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 या 4 अभिकारक को मिश्रित किया जाता है, उससे एक नया कोई एक पदार्थ यानी कि उत्पाद जब निर्मित होता है उसे हम लोग संयोग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक इसके आधार पर एक परिभाषा भी दी गई बेटा। ये देखिए, अपघटन अभिक्रिया के पहले आपको यहाँ पे ये उसकी परिभाषा आपको दी गई है। जिस अभिक्रिया में 2 या अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक बात ध्यान में रखिए बेटा, 2 या अधिक अभिकारकों को हम लोग को मिश्रित करना है ना। मतलब दोनों को मिलाना है, संयोग करना है, 2 या 3 को मिलाना है, संयोग करना है, और उससे एक उत्पाद तैयार होगा, एक ही उत्पाद आएगा, उसी को हम लोग संयोग अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, आपको जैसे कि इसके पहले एक वीडियो में मैंने एक परख नली में आपको अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लेकर ये समझाया है ना, जिससे एक दुधिया रंग का अमोनियम क्लोराइड आपको मिला था, है ना। उसी अभिक्रिया को यदि हम लोगों ने और अच्छे से बनाया, है ना, मतलब हमने जो HCl लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को कृति दी गई है बेटा। ये कृति में आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड लेना है। फिर उसी परख नली में हम लोग को अमोनिया भी लेना है, यानी अमोनिया भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो दोनों को द्रव रूप में हम लोग को लेना है, और द्रव रूप में लेने के बाद परख नली को गर्म करना है ना। दोनों को एक परख नली में हम लोगों ने ले लिया, और उसको यदि हमने गर्म किया तो उसके ऊपर एक कांच की छड़ लगा लेंगे हम लोग, उसके अंदर एक कांच की छड़ लगा लेंगे। और छड़ यानी कि एक ट्यूब सी एक छड़ होगी, और वो ट्यूब सी एक छड़ जो आपको दोनों को मिश्रण से बाहर निकलती हुई दिखेंगी, और उन नीचे से हम लोग को थोड़ी सी ऊष्मा हम लोग को देनी है। तो इस ऊष्मा से NH3 गैस जो है वो बाहर निकलना शुरू होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अमोनिया, है ना। वो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों गैसेस गर्म करने की वजह से जब निकलनी शुरू होती है तो आपको उसके उत्पाद में अमोनियम क्लोराइड, यह लवण गैसीय अवस्था में पैदा मतलब निकलता हुआ दिखेगा, और उसका जो रंग होगा वो सफ़ेद रंग होगा, और सफ़ेद रंग का धुआं निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। ये इसका रासायनिक समीकरण नीचे आपको दिया गया है बेटा। जो भी अभिक्रिया आपने की हुई है अभी, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों द्रव रूप में थे, उनको ऊष्मा देकर जो उत्पाद सफ़ेद रंग का दुधिया रंग का हमको मिला वो होगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपको एक ही उत्पाद यहाँ से निकलते हुए दिख रहा है। इसी को हम लोग संयोग अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और ये संयोग अभिक्रिया में एक दूसरी कृति आपको दी गई है। जैसे परीक्षा में आपको ये 3 जैसे कृतियाँ दी गई है, इसके आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों अभिक्रिया आपको रासायनिक समीकरण के रूप में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको इसको संतुलित करना समझाया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगी ये मैंने आप लोग को बताया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा,
यहाँ पे NH3 और HCl है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, नाइट्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 1 है। तो इसके बाद जो हमको अभिकारक का मतलब अभिकारकों से उत्पाद मिलेगा, उसमें ये हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो प्लस हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, NH4Cl, यानी कि जितने हम लोग अभिकारक में परमाणु लिए हैं उतने ही परमाणु हम लोग को उत्पाद में ही मिलेंगे, तभी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग कृति 2 देखते हैं। इसमें भी बहुत आसानी से आप लोग को बताया गया बेटा कि कोई एक मैग्नीशियम धातु लेना है। मैग्नीशियम धातु है ना, एक चिमटे को पकड़कर उसको दूसरे सिरे को हम लोग को जलाना है ना। मैग्नीशियम धातु लेना है, उसको चिमटे में पकड़कर उसके वही सिरे को हम लोग को जलाना है, जला के देखना है ना। और हवा में जब ये जलेगा तो अपने आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण तैयार होता हुआ आप लोग को दिखेगा। ये बात है, ये समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? क्या किया हमने, एक मैग्नीशियम के टुकड़े लिए, उसको चिमटे में लिए और उसको सिर्फ जला दिए। तो जलाने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो उत्पाद मिलेगा, उस उत्पाद में आप लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण के रूप में ये तैयार होता हुआ आप लोग को दिखेगा और वो सफ़ेद रंग का मिलता है बेटा। तो उपयुक्त अभिक्रिया को समीकरण के स्वरूप में जब लिखते हैं तो वो इस प्रकार होगी, 2 Mg, यानी कि Mg के हमने 2 परमाणु या तत्व लिए हैं, या फिर उसको परमाणु भी बोल सकते हैं बेटा। Mg का एक तत्व है, उसके 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। जब ये अभिकारकों के रूप में इन दोनों को मिश्रित करने के बाद ऑक्सीजन देने का मतलब होता है बेटा इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग को एरो से 2 MgO मतलब 2 परमाणु मिल रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्साइड के। तो इस तरह से वो उत्पाद हम लोग को लिखना है, जिसका नाम है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। और अब इसमें तीसरी कृति दी गई है। तीसरी कृति में हम लोग को एक आधा बीकर पानी लेना है ना, और उसमें कुछ कली के चूना हम लोग उसमें डालेंगे, उसके पत्थर डालेंगे। कली का चूना पता है आप लोग को, पानी और चूना अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये कृति जो है हमने घर में भी करके देखी है बेटा बहुत बार। हमारे घर में अपनी मम्मी जो होती है, हमारी मम्मी होती है, वो चूने में पानी डाल के रखती है। तो थोड़ी देर में यदि हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि वो जो चूना है वो बहुत ज़ोर से बुलबुले आने चालू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग उसका लेप जो है वो दीवार पर लगाते हैं। तो यही एक जो देखने वाली क्रिया है, हमने हमारे आसपास ये करके भी देखी हुई क्रिया है, जिसको हम लोग संयोग अभिक्रिया कहेंगे। इसमें आप लोग को जो उत्पाद मिलता है, जो बुलबुले तैयार होते हैं ना, उसके साथ जो उत्पाद बनता है पानी और चूने को मिला के, वो होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कब बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का संयोग होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और भरपूर मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने की कली या फिर उसके पत्थर को जब हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि H2O दोनों को यदि हम लोग मिश्रित करते हैं तो एरो के बाद हम लोग को एक नया उत्पाद मिलते हुए दिखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका ये सूत्र है Ca कोष्टक OH ब्रैकेट मतलब कोष्टक कंप्लीट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, कोष्टक कंप्लीट 2, और उष्णता यानी कि यहाँ पे यदि हम लोग इसको संतुलित करने की कोशिश करें तो ये भी आसानी से संतुलित हो जाएंगे बेटा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं LHS में। और जब हम लोग उत्पाद के रूप में इसको देखते हैं तो उसमें भी हम लोग को कैल्शियम का 1 परमाणु मिल रहा है बराबर, और O और H इनको ब्रैकेट में डाल के 2 परमाणु सामने लिखे हुए हैं, यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि RHS में ये जो उत्पाद है ये संतुलित हो जाता है, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एकदम से संतुलित है ना। तो यहाँ पे एक बार और हम लोग ये संयोग अभिक्रिया क्या होती है देखेंगे कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है उसे संयोग अभिक्रिया कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या होती है ये बहुत अच्छे से हमने देखा है। फिर हम लोग दूसरी एक अभिक्रिया देखेंगे बेटा, अपघटन अभिक्रिया।
यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोजिशन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये अपघटन अभिक्रिया मैंने आपको वो वाले इसके पूर्व वाले वीडियो में आप लोग को दिखाया है। जब हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना शुरू करने की तो उसके पहले मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। उसमें एक शक्कर का घोल लिया था हमने, याद होगा बेटा हम लोग को। शक्कर के घोल को एक परख नली में लेकर उसको थोड़ी सी धीमी आंच पर हमने जलाना शुरू किया था, तो वो थोड़ी देर में काली होनी चालू हो गई थी, है ना। और काली होने के बाद उसमें से कुछ भाप भी निकली है ना, भाप निकली थी, उसको हम लोग हाइड्रो मतलब पानी की कुछ बूंदें बोल सकते हैं, जो परख नली के ऊपरी भाग में जमा हुई हम लोग को दिखी थी। और जो नीचे बचा हुआ काले रंग का भाग था उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कार्बन। यानी कि यहाँ पे एक शक्कर करके शक्कर का एक रासायनिक सूत्र दिया गया है, वो है बेटा C12H22O11, जिसको हम लोग इंग्लिश में C12H22O11 भी कहेंगे। इसको डायरेक्टली आपको एरो से एक रासायनिक अभिक्रिया में एरो से ऊष्मा देकर ये रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई गई है। उसमें बताया गया है कि जब इस शक्कर को हम लोग ऊष्मा देंगे तो हम लोगों को कार्बन जो है वो काले रंग का ब्राउनिश कलर का आपको बचा हुआ दिखेगा, ना कि वो जो उत्पाद बचता है वो होगा बेटा कार्बन। और इसके साथ कुछ भाप निकलती हैं, वो होंगी पानी की बूंदें, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे H2O, यानी कि पानी की बूंदें। तो अपघटन अभिक्रिया की यहाँ पे एक मतलब आपको परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा आप लोग याद रखिए, इसको याद करना है आप लोग को। कभी भी पूछा आप लोग को ये बतानी आनी चाहिए। जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है, मतलब इसमें क्या होता है कि अभिकारी पदार्थ एक ही होगा और उससे दो या अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, यानी कि दो उत्पाद निर्माण होंगे या उससे ज़्यादा तीन उत्पाद भी निर्माण हो सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जैसे कि हमने इसके पूर्व देखा था संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया में दो से ज़्यादा अभिकारक होंगे तो उसका एक ही उत्पाद निकलेगा, उसको हम लोग संयोग अभिक्रिया कहेंगे। और अपघटन अभिक्रिया वो होंगी बेटा जिसमें सिर्फ एक ही अभिकारक पदार्थ होगा, लेकिन उससे निर्मित होने वाले उत्पाद दो से अधिक होंगे। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा शक्कर का एक अपघटन अभिक्रिया में हम लोग को कार्बन और पानी ये दो उत्पाद निर्मित होते हुए हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। अब हम लोग सामने चलते हैं एक नया उत्पाद बनाने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कॉपी में, किताब में आप लोग को बताया गया बेटा कि एक वक्र नलिका हम लोग को लेनी है, बेन ट्यूब लेनी है। ये वक्र नलिका आप लोग को दिख रही है यहाँ पे बेटा। रबर कॉर्क लेने हैं, एक बर्नर लेना है और दो परख नली लेनी है ना। तो दो ये परख नली में हम लोग को क्या लेना है, पहले में आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और दूसरे परख नली में हम लोग को लेना है बेटा चूने का पानी। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पत्थर के रूप में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना। और यहाँ पे दूसरे में लिया है बेटा हमने ताज़ा चूने का पानी, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को रबर कॉर्क की सहायता से पैक करना है और पैक करके उसके अंदर से परख जो वक्र नलिका है वो जोड़ी हुई हम लोग को यहाँ से निकलती हुई इस तरह से डालनी है ना। यानी कि जो वक्र नलिका का दूसरा सिरा होगा वो परख नली में ताज़ा चूने के पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ऐसे इसकी रचना करनी है। और पहली परख नली में हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के चूर्ण को लेना है, यानी कि पत्थर के टुकड़े यहाँ पे दिए गए हैं वो लेना है बेटा। और बर्नर की सहायता से इसको अब हम लोग ये क्रिया अभी शुरू करेंगे। हम लोग अभी इसको बर्नर की सहायता से हम लोग को इसको गर्म करना है। जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा तो ये जो इसके भाप निकलेंगी वो चूने के पानी में जाएंगी। चूने के पानी में जाते हुए वो हम लोग को धीरे धीरे दूधिया रंग की दिखाई देने लगेगी। तो ये इसमें हो क्या रहा है, ये यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया से आपको यहाँ पे बताया गया बेटा। ये दूसरी अभिक्रिया है, ये इसके बारे में हम लोग को नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो हो क्या रहा है, तो एक जो परख नली थी यहाँ पे पहली कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें हमने लिया था, उसमें इसको हम लोगों ने ये जो चिन्ह है वो उष्णता का चिन्ह है, ऊष्मा का चिन्ह है।
तो इसको हम लोग को गर्म किया हमने, सॉलिड को यानी कि जो ठोस पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट का उसको हमने गर्म किया और परख नली से उसको हमने चूने के पानी में डाला। तो चूने के पानी में जब इसको डालते हैं तो इसका उत्पाद जो बनता है, जैसे कि हम लोग अभी अपघटन अभिक्रिया देख रहे हैं, इसमें एक ही अभिकारक होगा, उसके 2 से ज़्यादा उत्पाद हम लोग को निकलते बनते हुए दिखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 उत्पाद आप लोग को निकलते हुए इसमें से दिखेंगे बेटा। तो ये जो चूने का पानी दूधिया रंग का हो रहा है, जिसको ये दूधिया बना रहा है, वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है वो बाहर इससे निकलती हुई हम लोग को दिखेंगी, जो कि ये परख नली यानी कि वक्र नलिका से ये चूने के पानी के अंदर जाकर इसको सफ़ेद रंग की बना रही है। इसके अंदर जो गैस मौजूद है वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड और जो पदार्थ इसके अंदर बनेगा वो होगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों अभिक्रियाएं क्या संतुलित है, ये भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे अभिकारक एक ही अभिकारक हमने लिया है LHS में और RHS में हमने 2 उत्पाद हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखते हैं कैल्शियम के परमाणु LHS में 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 हैं, है ना। तो उत्पाद में भी क्या उतने ही हम लोग को परमाणु मिल रहे हैं क्या, चेक कर लेते बेटा। कैल्शियम का 1 था तो यहाँ पे भी कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 था, यहाँ पे भी कार्बन का 1 ही परमाणु हम लोग को मिल रहा है, और ऑक्सीजन के 3 थे। तो ये 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन के ये 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों की मिला के हम लोग को बराबर 3 परमाणु उत्पाद में मिल रहे हैं, जो कि LHS में अभिकारक में हम लोग के पास 3 परमाणु थे। यानी कि अब हम लोग बराबर तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों जगह पर ये अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए बेटा दूसरी एक अभिक्रिया दी गई है, पानी को लिक्विड फॉर्म में है ना। लिक्विड फॉर्म में पानी को एक एरो दिया गया है, उसके बाद इसको यदि हम लोग हीट करते हैं, यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया गया, लेकिन ये समझ के चलना बेटा कि 2 परमाणु 2 अभिकारक, एक ही अभिकारक हमने लिया है पानी का, पर उसके 2 तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। 2 प्रमाण में इनको लिया है और इनको हम लोग हीट कर रहे हैं, यानी कि उष्णता दे रहे हैं। उष्णता देने के बाद आप लोग को जो पदार्थ आप लोग को यहाँ पे उत्पाद के रूप में मिल रहा है वो होगा बेटा पानी का 1 तत्व और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लीक होती हुई हम लोग को दिखेंगी, है ना। तो क्या ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं, ये भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए LHS में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 गुना 2 यानी कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे, और ऑक्सीजन के 2 गुना 2 यानी कि ये भी 4 हो गए, 2 सामने है ना, और ऑक्सीजन के ये दिए गए 2, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 4। तो क्या RHS में यहाँ पे भी हम लोग को उतने ही परमाणु दिख रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते बेटा। तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु को 2 से गुना करने के बाद आपको यहाँ पे 4 परमाणु मिल रहे हैं, तो ये भी संतुलित हो गया हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए 2 सामने होने की वजह से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हो गए और ये 2 हो गए, यानी कि 4 परमाणु हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो अभिक्रिया है ये अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें हम लोगों को एक ही अभिकारक लेना है और इससे निर्मित होने वाले 2 से ज़्यादा उत्पाद हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया बेटा, देखिए ऊष्मा, विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से पानी का अपघटन करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण संभव है क्या, ये प्रश्न है। तो हाँ, इसका उत्तर होगा बेटा हाँ, ये संभव है कि यदि हम लोग पानी को ऊष्मा देकर, विद्युत देकर या प्रकाश देकर उसको अपघटन करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन गैस निर्माण होती है। ये अभिक्रिया आप लोग को और अच्छे से समझा के बताई गई है। यहाँ पे देखिए बेटा हाइड्रोजन मतलब पानी, ये जो ऊपर की अभिक्रिया दिखी थी हमने, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे 2H2O2 था, यहाँ पे सिर्फ 2H2O लिखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को दिया गया है। इसमें हम लोग को विद्युत ऊर्जा देनी है। विद्युत ऊर्जा यानी कि मान लीजिए कि गीज़र को हम लोग गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए डाल दिए, है ना, और इसके बाद ये मतलब थोड़ा गर्म करके गर्म पानी ले लिया हमने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद क्या हो रहा है
ज़्यादा गर्म करने ये जो क्रिया है वो हम लोग घर में यदि करते हैं तो एक सीमित समय तक ही करके देख सकते हैं। ज़्यादा गर्म करके अगर देखेंगे तो ये उत्पाद आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा हमको घर में नहीं करके देखना है ना। ये क्या हो रही है ये क्रिया, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा इसमें क्या हो रहा है। तो अम्ल युक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अम्ल युक्त पानी यानी कि H2O, कोई एक अम्ल युक्त पानी है जिसमें बहुत सारा अम्ल भरा हुआ है, उसको पानी से गर्म करने के बाद पानी का अपघटन होकर हाइड्रोजन, गर्म करने के बाद उसका अपघटन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया आपको इससे समझ में आ रही है। और यह अपघटन विद्युत ऊर्जा की सहायता से ही होती है। विद्युत ऊर्जा मतलब इसको इलेक्ट्रिक हीटर से या गीज़र से गर्म करने के बाद ही ये अभिक्रिया हम लोग इसको करके देख सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अभिकारक इसमें एक ही था, अम्ल युक्त पानी, और इसको विद्युत ऊर्जा से गर्म करने के बाद आप लोगों को दो तरह की इसमें उत्पाद मिल रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है और ऑक्सीजन गैस। ये एरो आप लोग को गैस बताती है, ये हवा में उड़ रही है, ये गैस के रूप में बदलते हुए आप लोग को यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे और एक बार अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया की जानकारी इसमें बताई गई कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त करता है, निर्मित करता है, उस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आज हमने ये दो अभिक्रियाएं देखी हैं, संयोग अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया आप लोग करके देखिए, पढ़ के देखिए, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने इसका वीडियो भी बना के देखा हुआ है बेटा, और बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग जो दो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आएंगी, युग्म विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। ये दोनों अभिक्रिया देखने के बाद मैं आप लोग को अगली वीडियो में ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया भी समझा के बताऊँगा। ये सब हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन तब तक आप लोग कोशिश करिए, जितना पोर्शन अभी तक अपना हुआ है वो सब आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, संतुलित करने की कोशिश करिए। और कोई प्रश्न रहे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं बेटा। रिटर्न वर्क कंप्लीट करके रखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपनी खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।